নিৰ্বাচন আয়োগে নহয় বিজেপিয়েহে নিৰ্ধাৰণ কৰে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ। যেতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচন আহে তেওঁলোকে তাৰিখ সলনি কৰে। সংবিধান ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ। ভোট চুৰিৰ পাছতেই এইবাৰ এই বিস্ফোৰক অভিযোগ কৰি চৰ্চাত আছে ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ নিৰ্বাচন আয়োগে নহয় বিজেপিয়েহে নিৰ্ধাৰণ কৰে। বিহাৰত ভোটাৰ ৰাইজ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। মধুবনীত এখন ৰাজহুৱা সভাত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ নিৰ্বাচন আয়োগে নহয় বিজেপিয়েহে নিৰ্ধাৰণ কৰে। তেওঁ কয় যেতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচন আহে তেওঁলোকে প্ৰথমে তাৰিখ সলনি কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সিদ্ধান্ত লয় কোন निर्वाचन आयुक्त हब। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव आते हैं, सबसे पहले डेट बदल देते हैं, चुनाव की डेट बदल देते हैं। जो इलेक्शन कमीशन को चुनने का तरीका है, मैं मोदी जी के साथ बैठा हूं, मैं आपको बताता हूं चुनने का क्या तरीका है। चुनने का तरीका है प्रधानमंत्री डिसाइड करता है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। वहां पे विपक्ष के नेता को बैठा देते हैं, वो सीधा कहते हैं भैया हमें लग रहा है कि इस आदमी को बनना चाहिए, विपक्ष का नेता रोक नहीं सकता। फिर 2023 में, भैया शांत हो जाए, 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया। क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सब नागरिक पर केस लगाया जा सकता है। आप कुछ गलत करो, पुलिस आ जाएगी, एफआईआर हो जाएगा। 2023 तक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था। 2023 में छुपे छुपे बीजेपी ने कानून बदला। नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে অভিযোগ কৰে যে বিজেপিয়ে ভোট চুৰি কৰিছে। সেইবাবেই অমিত শাহে কৈছিল যে অহা 40ৰ পৰা 50 বছৰলৈ বিজেপি ক্ষমতাত থাকিব। ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं, और ये चोरी इन्होंने अभी नहीं चालू की। मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ये आएगा बाहर। ये चोरी सालों से हो रही है। ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। और ये बात मैं नहीं कहता था क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था, क्योंकि मैं आमतौर से ऐसे मंच पर मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं वही बोलता हूं जो सच है, जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। इसलिए मैंने बहुत सालों, मुझे लगा और आप सबको भी लगा, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मगर हम जिम्मेदार राजनेता हैं, तो मैंने कहा जिस दिन तक सबूत नहीं मिलेगा उस दिन तक मैं खुलकर नहीं कहूंगा कि वोट चोरी हो रही है। और फिर क्या होता है, महाराष्ट्र
और हरियाणा ये चुनाव हमारी पार्टी जीतती है, स्वीप करती है, ज्यादा से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीतता है। 4 महीने बाद हमारी 3 पार्टियां वहां पे, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, गहरी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, तीनों मिलकर लड़ रही थी, गायब हो गई, तीनों की तीनों गायब हो गई। मतलब हमें 15 सीट मिल रही है, शिवसेना को, एनसीपी को मिला, सबको मिला के 25-30 सीटें मिल रही हैं। तो हमने पता लगाना शुरू किया। पता क्या लगा कि लोकसभा के बाद इलेक्शन कमीशन ने लाखों, तकरीबन 1 करोड़ से थोड़े कम नए वोटर लिस्ट में डाल दिए। नए वोटर लिस्ट में डाल दिए, और जहां भी नए वोटर आए वहां पे बीजेपी जीती। हमारे वोट कम नहीं हुए। अगर लोकसभा में हमें 100 वोट मिले, विधानसभा में हमें 100 वोट मिले, हमारे वोट कम नहीं होते, बीजेपी के बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं? जहां नए वोटर आए। और हमने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि भैया बताइए ये हैं कौन, ये कहां से आए, इनकी लिस्ट दीजिए हमें। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं देंगे। क्या कर लोगे? हम नहीं देंगे। उसके बाद हमने कहा देखिए वीडियोग्राफी का कानून है, आपने देखा होगा पोलिंग बूथ में वीडियो कैमरा लगे हुए हैं, देखा आपने? हमने कहा चलो लिस्ट नहीं देनी तो वीडियोग्राफी दे दो, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने वोट किया, कब किया। कहते हम नहीं देंगे। और उसके बाद उन्होंने कानून बदल दिया और कहा कि 45 दिन के अंदर वीडियोग्राफी को रद्द कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। राहुल गांधीয়ে কয় সংবিধানত কোৱা হৈছে যে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ ভোটাধিকাৰ আছে, সংবিধান অবিহনে আপোনাৰ কোনো অধিকাৰ নাথাকিব। और संविधान क्या है? अगर जिस दिन आपने वोट खत्म कर दिया उस दिन इसका कोई मतलब नहीं रहता है। जो इसमें जो शक्ति है ये किताब नहीं है, ये हिंदुस्तान की शक्ति है, हिंदुस्तान की आत्मा की शक्ति है। वो शक्ति इसमें कहां से आती है? वोट से आती है। वोट निकाल दिया तो जो भी इसमें लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शक्ति नहीं है उसमें, पावर ही नहीं है, दम ही नहीं है। दम वोट से आता है। शक था मगर सबूत नहीं था कि ये इसको खत्म करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। बिहाৰৰ সাসাৰামৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৰাহুল গান্ধীৰ ৰেলী মঙলবাৰে মধুবনীত উপস্থিত হয়, য'ত বিকাশশীল ইনসান পাৰ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মুকেশ সাহানীও উপস্থিত থাকে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।